आजकल हमें एक नाम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और वह है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी कुंडली मैंने यहाँ पर बना रखी है। तो क्या एक मीम, एक डिजिटल गुस्सा, कुछ वायरल ट्वीट्स भारत की राजनीति का भविष्य बदल सकते हैं? क्या यह जो पार्टी 4 दिन पुरानी है, कॉकरोच जनता पार्टी, केवल एक इंटरनेट का मजाक है, या क्या यह आने वाले समय में कोई युवा आंदोलन में तब्दील हो सकता है? और इसकी कुंडली में लिखा क्या है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। किंतु एक बात इस कुंडली से जो मैंने बनाई है, जो इसका पहला ट्वीट था, उसके आधार पर बनाई गई ये कुंडली है। 16 मई 2026 10:48। तो इस कुंडली में जो एक चीज सबसे बड़ी छिपी हुई है, वह छिपी हुई यह है कि इस कुंडली में विदेशी हस्तक्षेप के पूर्ण संकेत हैं। इस कुंडली में इस पार्टी को सेंसरशिप से जूझना पड़ेगा, इसके पूर्ण संकेत हैं। और इसके पूर्ण पतन के भी पूर्ण संकेत हैं इस पार्टी के इस कुंडली में, अर्थात किसी भी वजह से हो भले, उसकी तो अभी हम पड़ताल करेंगे कि ये पार्टी पूर्ण पतन की ओर अग्रसर होगी भविष्य में। रहस्यमयी डिजिटल आंदोलन की जो सी पड़ताल करने जा रहे हैं, भारत में बेरोजगारी, परीक्षाओं में धांधली, ये सारी चीजें तो बहुत समय से चलती आई हैं, कोई ऐसा ये नया नहीं है। युवाओं की निराशा कोई नई नहीं है, जेपी आंदोलन था, उसके पहले भी युवाओं ने अंग्रेजों के समय में आंदोलन किया। तो ये चीजें कोई नई नहीं है कि अचानक से कोई एक बहुत बड़ी घटना घट गई और उसकी वजह से एक पार्टी का जन्म हो गया। हम देखते हैं कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पे अचानक इतनी वायरल हो गई, तो कहा गया कि इसकी शुरुआत अमेरिका के बॉस्टन में रहने वाले एक भारतीय छात्र ने की और देखते ही देखते लाखों करोड़ों लोग इसके साथ में जुड़ गए। और फिर अचानक सोशल मीडिया पर और हर जगह इसकी चर्चा होने लगी और ये एक इंटरनेट का मजाक एक गंभीर राजनीतिक चर्चा में बदल गया। तो जो मैंने ये कुंडली बनाई है, उसके सबसे जो उसका दिलचस्प हिस्सा है वो यह है कि इसकी लग्न। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 4 लिखा हुआ है, अर्थात यह कुंडली कर्क लग्न की है। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा मन का कारक है। तो जनता, भावनाएं और सामूहिक मानसिक ऊर्जा, यह इस कुंडली में दृष्टव्य होती है। इसका अर्थ यह भी है कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग, बहुत सारी शक्तियां इसमें जिम्मेदार हैं। इसमें मन से ऐसी बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं जो युवाओं के मन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन जब हम इसका 10वां स्थान देखते हैं कुंडली का, अर्थात कर्म स्थान, जो ये कार्य करेगी उसके बारे में बताता है, तो ये जरूर है कि वहां पर एक रोचक नाम का राजयोग बना हुआ है, क्योंकि मंगल स्वराशि का होके वहां पर बैठा हुआ है। और मंगल स्वराशि का है, वहां पर बैठा हुआ है, तो दशम भाव किसका होता है? सत्ता, प्रभाव और कर्म। मंगल स्वग्रही है तो शक्तिशाली माना जाता है, अर्थात यहाँ पे देखिए स्वराशि का मंगल मेष राशि में बैठा हुआ है। आक्रामकता, विद्रोह, टकराव और ऊर्जा, इससे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर संबंध बनता है। और जब चंद्रमा और मंगल संबंध बना देते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक अलग सा कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसमें मंगल अग्नि तत्व का और चंद्रमा जल तत्व का प्रतीक है और दोनों एक साथ बैठे हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध में है। तो बहुत लंबे समय तक, और मंगल 4 डिग्री का भी है, तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर मजबूती दशम भाव को मिलेगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। अभी मजबूती क्यों मिल रही है? क्योंकि अभी यह पार्टी क्योंकि केवल 4 दिन ही पुरानी है, तो जब हम इसका गोचर की विचार करेंगे तो गोचर में हम देखेंगे अभी सारे के सारे ग्रह चंद्रमा को छोड़कर अपनी ही राशि के ऊपर से गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि 4 दिन में ग्रहों की स्थिति बदली नहीं है। और ऐसे समय में जब ग्रहों की स्थिति बदली नहीं है, तो अभी यह बहुत मजबूत नजर आ रही है। जब कोई भी ग्रह अपने ऊपर से गोचर करता है तो वो मजबूत परिणाम देता है, बहुत स्ट्रांग परिणाम देता है। तो आज तो निश्चित तौर पर यह एक स्ट्रांग परिणाम देने वाली पार्टी दिख रही है। किंतु जैसे ही कोई भी एक ग्रह राशि परिवर्तन करेगा, फिर दूसरा करेगा, और महीने भर में बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और अगले 1 महीने में तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाएंगे। लगभग सारे के सारे ग्रह राहु, केतु और शनि को छोड़ के राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो ये शक्ति वैसे भी वहां पर लगभग खत्म होती हुई दिख रही है मुझे। और इसके बाद, इसके आगे अगर हम बात करें, तो जो इस कुंडली का सबसे खतरनाक हिस्सा है वह इस कुंडली का 8वां स्थान है, जहां पर कुंभ राशि में राहु बैठा हुआ है। कुंभ राशि में राहु, कुंभ राशि और राहु दोनों का ही संबंध इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्क और सामूहिक तकनीकी चेतना से होता है। जब राहु यहां बैठता है
तो वह भ्रम या वायरल नैरेटिव इस तरीके की चीजें और प्रोपेगेंडा इस तरीके की चीजें जिनका कारक है राहु, इनको शक्तिशाली बना देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इसकी नेगेटिविटी है वो राहु की अष्टम भाव में जो उपस्थिति है उसकी वजह से क्रिएट हुई है। और चूंकि राहु अष्टम में है तो यह एक और भी बड़ा खतरा है। ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार विदेशी शक्तियां युवाओं की भावनात्मक ऊर्जा का उपयोग राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए कर सकती हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ये कितने लंबे समय तक ये स्थिति बनी रह सकती है, तो मेरे हिसाब से ये स्थिति जून के अंत तक बनी रह सकती है और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा इस स्थिति को मैं ऐसा मानता हूं कि जून के अंत तक या उसके जुलाई के मध्य तक, यानी कि संक्रांति के आसपास, 14 के आसपास, उससे अधिक इसका बहुत बड़ा कोई विस्फोट हो जाना या बहुत विस्तार होना, ऐसी कोई भी मुझे नहीं नजर आता और केवल ये इंटरनेट पर ही बनी रहे पाने वाली स्थिति में रहेगी। अब 12वें स्थान की अगर हम बात करें जो कि विदेश का स्थान होता है, तो 12वें स्थान पर जो है विदेश का होता है, गुप्त नेटवर्क इनका स्थान होता है और पर्दे के पीछे की शक्तियों का स्थान होता है। यहाँ पर शुक्र और गुरु की स्थिति युति बनी हुई है, तो आंदोलन की शुरुआत विदेशी धरती से हुई ही है और इसमें विदेशी फंडिंग का भी कहीं ना कहीं इस पे इसमें संशय हो सकता है कि विदेशी फंडिंग हुई हो। अब कुंडली का जो सबसे रोचक हिस्सा एक और है, वह यह है कि बुध जो है वो सूर्य के प्रभाव में आके सूर्य के लगभग बिल्कुल क्लोज हैं, 1 डिग्री के सूर्य हैं और 3 डिग्री की का बुध है। तो सूर्य भी बहुत कमजोर होने की वजह से आत्मा तो बहुत कमजोर है इस पार्टी की, और बुध चूंकि पूरी तरह से अस्त है, तो बुध का अस्त होना यह होता है कि तर्क शक्ति का दब जाना, खत्म हो जाना। तर्क शक्ति नहीं जो है बहुत लंबे समय तक रहेगी। और आंदोलन अभी तो बुध अपने ऊपर सही गोचर कर रहा है, तो थोड़ा बहुत अभी इनके तर्क जो है चल पाने की स्थिति में बने रह सकते हैं, लेकिन ये आगे चलकर अपनी जो पॉजिटिव सोच है उसको धीरे धीरे खो देंगे और ये आंदोलन कई बार ऐसा भी संभव है कि गलत हाथों में पड़ जाए, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। अष्टम भाव का राहु और अस्त बुध, ये दोनों खतरनाक चीजें इसके साथ में हैं। एक चीज और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ओवरऑल एनालिसिस करता हूं तो जितने भी महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण ग्रह बहुत ही कमजोर स्थिति में हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं सूर्य की, तो सूर्य 1 डिग्री के हैं, बुध 3 डिग्री के होके अस्थि हो गए, मंगल 4 डिग्री के हैं। तो जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं इस कुंडली के वो सारे के सारे ग्रह अस्त हैं। और चूंकि भाग्य स्थान और विदेश स्थान और भाग्य स्थान का संबंध यहाँ पर निर्मित हो रहा है, तो इस कुंडली का भाग्य जो है वो विदेश में ही इस कुंडली का भाग्य है या इंटरनेट पे ही इस कुंडली का भाग्य है। उसके अलावा इसका कोई बहुत बड़ा भारतीय राजनीति पर या भारत की जनमानस पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और आपको ऐसे ही ज्योतिषी विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सोमेंद्र शुक्ला।